जिंदगी में अगर कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए। जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते हैं। तो साथियों, हम संविधान के जो विदेशी स्रोत देशी स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। संविधान को बारीकी से परखने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का मसौदा तैयार किया और अहम भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है संविधान में। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनके जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए। इतनी कठिन परिस्थितियों में जिस स्थिति से उठ करके निकले, आज अंबेडकर जी की मूर्ति हर ऑफिस में लगी हुई है। लोग फूल माला चढ़ाते हैं। क्यों? उन्होंने वो स्थान हासिल किया, उतनी मेहनत किए, उतना संघर्ष किए कि लोग आज भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं और मानना भी चाहिए। तो साथियों, देखेंगे कि संविधान के स्रोत क्या है। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का मसौदा तैयार किया। बाबा साहब अंबेडकर ने मसौदा तैयार किया। देशी स्रोत क्या है? जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, तो 395 अनुच्छेद संविधान में है। उनमें से 250 अनुच्छेद लगभग भारत शासन अधिनियम के हैं, उसी से लिया गया या तो कुछ संशोधन कर लिए गए। और उसके बाद क्या हुआ? विदेशी स्रोत में जैसे अमेरिका, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ये सब देशों के, ब्रिटेन आदि के संविधान से लिया गया। ये विदेशी स्रोत है। तो किसी ने क्या कहा कि तो विदेशों से उधार लिया हुआ संविधान है। तो इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जो संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं होता है, संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं होता है, उससे हम अच्छे विचार ले सकते हैं, अच्छे विचार लिए जा सकते हैं। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्योंकि कथन, अब परीक्षाओं में कथन पूछे जाते हैं कि ये कथन किसने कहा कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इससे अच्छे विचार लिए जा सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। फिर उसके बाद साथियों हुआ ये कि जो विदेशों से लिए गए स्रोत, इनको देख लेंगे। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता। जैसे पहले अपने यहाँ जब 370 नहीं हटी थी तो जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, तो यहाँ से एकल नागरिकता पूरे भारत में हो गई। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता ली गई ब्रिटेन से। उसके बाद संयुक्त अमेरिका, ताकतवर देश है, इससे लिए गई है जो ताकतवर चीजें हैं, जैसे मौलिक अधिकार। वहाँ लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ जाते हैं, तो मौलिक अधिकार लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति लिया गया। उपराष्ट्रपति, न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। उसके बाद आयरलैंड से लिए गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए। और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में, उनकी नियुक्ति कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई। आपातकाल जर्मनी से लिया गया। जर्मनी से कहा है आपातकाल। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया। उसके बाद देखेंगे साथियों, जो दक्षिण अफ्रीका है, भाग 20, संविधान का जो भाग 20 है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया, वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। समवर्ती सूची का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद रूस से लिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार शुरुआत में 0 थे। कितने थे? 0 थे। उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसमें 10 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। किसकी सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक
कर्तव्यों को लिया गया, रूस से लिया गया। उसके बाद जो 86 संविधान संशोधन हुआ वो 2002 में हुआ। उसके बाद कितने लिया गया? 11वां। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य 11 हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार पूछे जाए तो वो 6 हैं। तो 11वां कौन था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है मौलिक अधिकार के रूप में, ये 86 नंबर का मौलिक कर्तव्य था और ये मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद जो 21 का कहता है कि 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। फिर उसके बाद वही चीज बताया गया है अनुच्छेद 45 में कि ये मौलिक कर्तव्य तो है, इसको मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया कि 6 वर्ष के बच्चों तक उनका मतलब पालन पोषण जो होगा वो भी माता पिता करेंगे, और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना भी अनिवार्य हो गया। उसके बाद अब देखेंगे हम कि 7वीं अनुसूची जो है इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विभाजन किया गया। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 कर दिया गया। समवर्ती सूची में बढ़ा दिया गया, पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए। तो ये था हमारा संविधान। अब जैसे मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं जो रूस से लिए गए, पहले हमारे 0 थे मौलिक कर्तव्य, फिर 42वां संविधान संशोधन 1946 में 76 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और 86 नंबर का जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो साथियों ऐसे ही पढ़ते रहिए, लगातार संघर्ष करते रहिए। बिना मेहनत के कुछ आजकल होने वाला नहीं है। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, जिस चीज को आप टाइम दोगे वो आपका होगा, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है।